नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजी सर क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आइए जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट रनिंग एक्शन। कोई भी कार्य भूतकाल में चल रहा हूं। इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी काम भूतकाल में चल रहा हो, यानी कि पास्ट में वो काम समाप्त ना हुआ हो। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, पिताजी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, या मेरी माताजी खाना बना रही थी। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि आप वाक्य अंत में अगर आप रहा था, रही थी और रहे थे जैसे शब्द देखते हैं तो इससे हम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो लेक्चर में बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, आई और वी, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शीट और दे थर्ड पर्सन। इस टेबल से आपको एक चीज सीखने को मिला होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज या फिर वर, इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो इस टेबल से आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाज और वर का यूज हम कहां करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ वॉज का यूज होगा। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होगा। तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसा कि हर टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है, तो इसका सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज बोल रही थी। स्टूडेंट्स वर शाउटिंग इन द क्लास, बच्चे कक्षा में चिल्ला रहे थे। बच्चे कहिए या फिर विद्यार्थी कहिए। फार्मर वॉज प्लगिंग इन फील्ड, किसान खेतों में हल चला रहा था। इन सेंटेंस के अलावा पास्ट में कुछ नॉन एक्शन वाले सेंटेंस भी होते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ भी क्रिया यानी कि जो वर्ब है वो नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब्स नहीं होते हैं उनको नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि माय फादर वॉज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। हर अंकल वॉज अ फेमस साइंटिस्ट, उसके अंकल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसके अलावा इस टेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर 2 क्रियाएं एक साथ चल रही होती है, यानी कि पास्ट में 2 क्रियाओं का एक साथ चलना।
जैसे द लीडर वॉज स्पीकिंग वाइल पीपल वर शाउटिंग। लीडर, जो लीडर थे वो क्या कर रहे थे? स्पीकिंग कर रहे थे, यानी कि बोल रहे थे, और उसी दौरान, वाइल का मतलब होता है दौरान, पीपल वर शाउटिंग, जो पीपल थे वो लोग चिल्ला रहे थे। यानी कि यहां पर दोनों ही जो काम है वो एक साथ हो रहा था। लीडर है वो अपनी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे, और उसी समय जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे। दूसरा टाइप है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में वाज और वर के बाद नॉट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, वे सच नहीं बोल रहे थे। शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में नहीं सोच रही थी। एंड टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रागेटिव पार्ट फर्स्ट। इसका फॉर्मूला है वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज शी प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, क्या वह आपके लिए चाय बना रही थी। वॉज इंडियन टीम टोटरिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि अभी आपको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़खड़ा रही थी। वर यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट होने वाला इंट्रागेटिव पार्ट सेकेंड। इसमें वॉज और वर से पहले WH वाले वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं। देखिए WH वर्ड्स प्लस वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट वर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे थे। हाउ वॉज द मीटिंग, मीटिंग कैसी थी। व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए थे। इसके अलावा इस सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आई के साथ जनरली वॉज का यूज होता है, लेकिन कुछ इमेजनरी सेंटेंस होते हैं। उन इमेजनरी सेंटेंस में हम हमेशा आई के साथ वर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, काश मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल होता। या हम ऐसा भी कह सकते हैं वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। या फिर वुड दैट आई वर अ मिलीनियर, काश मैं एक मिलीनियर होता। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता,
I would fly in the sky. मैं आसमान में उड़ता. So that's all for today. In this video, please like, subscribe and share. Thank you.